लाकर ठीक पटना विधानसभा के सामने का जो सीधे राजभवन से जो बिहार विधानसभा आती है, सरदार पटेल पथ, उस पथ के ऊपर उस पथ को लगा दिया गया ताकि जो महागठबंधन का जो काफिला विधानसभा से निकलकर राजभवन तक जाएगा शपथ लेने, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम हर हथकंडा अपना लिया गया। 17 में सीबीआई आईआरसीटीसी स्कैम के नाम पर एक केस करती है। लालू जी के परिवार को उसमें पार्टी बनाती है मुख्य तौर पर। रेलवे के भी कुछ पदाधिकारी को उसमें जोड़ा जाता है और उसके बाद तफ्तीश चलती है। इस बीच में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है भाजपा के द्वारा। वो नैरेटिव को बोला जाता है लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू जी जब रेल मंत्री थे तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने लालू जी की तारीफ करते हुए उनके रेल प्रबंधन पर कई शोध किए थे। और आज के रेल मंत्री, उनका तो कहना ही अलग। और उस दौरान हुए नियुक्तियों को लेकर इस तरह से एक केस बनाया जाए। केस ठीक है, हम लोग तो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब तो अब हम लोग का ममेरा चचेरा फेरा भाई है। पच्चीस मई को आईआरसीटीसी के केस के जो फाइनल आर्गुमेंट है वो सीबीआई 25 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें समाप्त करती। और आज का तारीख क्या है? मैं गलत नहीं हूं तो 13 अक्टूबर ही है ना। 13 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसका नोटिस कब सर्व होता है? जब बिहार विधानसभा का चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि अब सीबीआई जिस प्रकार से, और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, गवाह होगा, एक लंबा प्रोसीज्योर, और न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करेगा। लेकिन विषय समय का आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख।
मतलब चुनाव के अंतिम जो द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके एक दिन पूर्व। ये क्या नैरेटिव सेट करता है? हम सुन रहे थे, ज्ञानेश जी नाम है शायद, बहुत ज्ञानधारी है चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग, कि फेयर फील्ड होगा, फेयरलेस सिलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा। आप भी संवैधानिक संस्था है, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य अधिकार जो होते हैं, जब से चुनाव आचार संहिता लागू होता है और फैसला आ जाता है, उस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं जा सकता। वो जब निर्णय आ जाता है उसके बाद 90 दिन के अंदर में आप जा सकते किसी भी एपेक्स को। तो क्या चुनाव आयोग के समय जब उनका पीरियड चल रहा है, तो क्या कोई कोर्ट उस बीच में, जो प्रमुख राजनीतिक दल है बिहार का, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बिहार का, महागठबंधन का नेता है, उस पर आप चार्ज फ्रेम करवा सकते हैं? आप चार्ज फ्रेम पहले करवा लेते, 25 मई के बाद बहुत दिन लगा, जून में कर लेते, जुलाई में कर लेते, अगस्त में कर लेते, सितंबर में कर लेते। अक्टूबर में 1-2 तारीख को कर लेते। जिस दिन 10-10 हजार रुपए खाते में चल गए, उस दिन चुनाव की घोषणा होती है। 3 बजे वो ट्रांसफर होता है, 4 बजे चुनाव की घोषणा हो जाती है। तब महागठबंधन के साथ भाजपा ने जो एनडीए है वो चुनाव नहीं लड़ी। अब पूरा का पूरा सरकारी मशीनरी, जांच एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सभी चुनाव लड़े। फिर भी हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि फलाफल हम लोगों को मालूम है। ये हमला राजद पर और उसके नेतृत्व पर नहीं हुआ, ये हमला बिहार के अस्तित्व पर हुआ, बिहार के अस्मिता पर हुआ, देश के संविधान पर हुआ। क्योंकि अभी से जिस प्रकार से चीजें बाहर आ रही, भाजपा नेताओं का वक्तव्य आ रहा, वो घोर आपत्तिजनक है। चार्ज फ्रेम होना एक्यूज्ड नहीं है, आरोप गठन होना दोष सिद्ध नहीं करता है। दोष सिद्ध होगा जब संपूर्ण गवाही होगी, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। मैं चुनाव आयोग से आज ये स्पष्ट मांग करने यहां बैठा कि इस केस से संबंधित कोई भी बातें
विपक्ष के राजनेता के द्वारा सार्वजनिक मंच से नहीं बोला जाए। दूसरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें किसी को डिफेंड करने के लिए कोई वक्तव्य ना छापा जाए, नहीं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। धन्यवाद। देखिए, बिहार में वही परिस्थिति होगी। आप लोग ढुकाए थे ना हम लोगों के नेता को, निकल गए ना इस राज से। आप लोग मतलब भाजपा, क्योंकि मीडिया खुद ही रिलेट कर लेता है खुद को भाजपा के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते। तो ये भाजपाइया लोग ढुकाया था ना, अपने निकल गया। अभी लोग जो साजिश रचा है, कोसी और गंगा में डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता। लैंड पर जॉब मामले में केस तो कांग्रेस के ही सरकार में होती है। देखिए, कोई जब आपको कंप्लेन करता है तो उसमें शासनकाल नहीं लिखा जाता। लालू जी ने नहीं बादशाह पर तो कांग्रेस केस नहीं करती। आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये सीबीआई टैकल कब से कर रही है? 17 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन थे? राहुल गांधी, क्योंकि भाजपा तो अब सब चीज में राहुल गांधी बोलता। तो इसलिए मंशा बहुत साफ है कि जहां राजनीतिक लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, सरकारी एजेंसी को घुसा दो। दादा, बिहार में सीट को लेकर कब तक सीन क्लियर हो जाने का है? आज 2 दिन पहले ही तो आपको बताया था, 15 तारीख का तो डेडलाइन दे चुके हैं। 15 और घाट हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। आपका घाटशिला की जनता जो चाहती है वो करेंगे। प्रत्याशी को लेकर जो बातें आ रही हैं, कौन प्रत्याशी को लेकर कहीं कोई दूसरी बातें आ रही है? कहीं से तो हम लोग ने सुना है। हम तो बार बार कहते हैं कि सोरेन परिवार को ही टिकट मिले। दादा, बिहार में आप लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे क्या? क्या लग रहा है? लड़ाई का भी फ्रेंडली होता है क्या? नहीं, जैसे आरजेडी यहाँ लड़ रही है। यहाँ कहाँ लड़ी है आरजेडी? किसका? कौन वाला पे? समझौता वाला पे कहीं नहीं लड़ी। कहाँ विश्रामपुर में किसके साथ फ्रेंडली हुआ? कांग्रेस भी थी वहां। लड़ाई फ्रेंडली नहीं होता है, वो एक ही लड़ाई फ्रेंडली होता है, वो है मोदी जी का और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ था। एक ही फ्रेंडली लड़ाई हुआ है, नहीं तो लड़ाई हमेशा एनिमी के साथ ही होता है। लेकिन दादा, ये बिहार में एनडीए ने तो अपना सीट शेयरिंग कर लिया और एमईकेबी कर लिया। एमईकेबी कर लिया? नहीं, अरे धौंसा के ले लिया। एगो नौजवान धौंसाया ऐसा एगो बूढ़ा चचा को कि पिछला बार जैसा आपका कट साइज कर दिए थे ना, कैंची चला दिए थे कि चचवा डर गया। अब तो वहां पर इसी तरह का तो ट्रेंड है ही, क्या कीजिए।